बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जब घर पर कम बजट में शानदार सी रेसिपी बन सकती है तो रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये मज़ेदार से होममेड नूडल्स आप घर पर बनाएं, कम वक्त में, कम मेहनत में, कम बजट में। और एक दफ़ा जब आप ये खाएंगे तो आई एम श्योर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये मज़ेदार से नूडल्स खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने हाफ कप छना हुआ मैदा ले लेना है। उसमें 1/4 टीस्पून आपने नमक शामिल करना है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है, पिंच ऑफ येलो फूड कलर डालना है और पानी डालकर आपने इसकी एक सॉफ्ट सी डो नीट कर लेनी है। 5 मिनट के लिए आपने डो को रेस्ट दे देना है और उसके बाद आपने सरफेस पर मैदा छिड़कना है और इसकी एक पतली सी आपने रोटी बेल लेनी है। मेक श्योर आपकी रोटी पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ये मोटी थिक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और नाइफ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से आपने बारीक बारीक इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है, जिस तरह की आप देख रहे हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से आपने स्ट्रिप्स को ओपन कर लेना है और झटपट से बगैर किसी मेहनत के मिनटों में कि आपके होममेड नूडल्स रेडी हैं। इसके बाद आपने सारे नूडल्स को इकट्ठा करना है और प्लेट में रख लेना है। ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे क्योंकि आपने इस पे मैदा छिड़का हुआ है। और इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें 1 टीस्पून ऑयल शामिल करना है, 1/4 टीस्पून नमक शामिल करना है और पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब पानी बॉईल हो जाए तो आपने इसमें ये नूडल्स ऐड कर देने हैं और फ्लेम को आपने हाई कर देना है। और हाई फ्लेम पे आपने 2 से 3 मिनट तक इन नूडल्स को बॉईल कर लेना है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहद शानदार रेसिपी है और जब आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे लंच बॉक्स खाली करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आपने नूडल्स को निकाल लेना है, स्ट्रेन कर लेना है और पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब आपने एक पैन लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून आपने ऑयल शामिल करना है और गाजर शामिल कर देनी है। गाजर को आपने 2 मिनट तक सौटे करना है और फिर आपने कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, उसको भी आपने स्टर फ्राई करना है। उसके बाद आपने 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करना है, 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करना है, 1/4 टीस्पून आपने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है और 2 टेबल स्पून आपने इसमें टोमेटो केचप ऐड कर देनी है। ये मेरी होममेड टोमेटो केचप है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून पानी शामिल करना है ताकि केचप बहुत ज़्यादा जले नहीं। और उसके बाद आपने टमाटर शामिल कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने होममेड नूडल्स ऐड कर देने हैं। नूडल्स ऐड करने के बाद अब आपने जस्ट इसको मिक्स करना है 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे शानदार से मज़ेदार से चटपटे से स्पाइसी से नूडल्स, स्पैगेटी, चाउमीन, जो आप इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं, बनकर रेडी हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो ऐसी हेल्दी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करना मत भूलिएगा। तो आज ही ये होममेड नूडल्स बनाएं और खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।